धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व नाबालिग छात्र अवैध पिस्टल लेकर पहुंचा स्कूल, संस्था प्रधान पर किया फायर। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के निजी शिक्षण संस्थान में पूर्व नाबालिग छात्र ने शनिवार को पिस्टल से फायर कर दिया। फायरिंग में संस्था प्रधान बाल बाल बच गया। गोली की आवाज से विद्यालय में सनसनी फैल गई। संस्था के अन्य स्टाफ ने छात्र को पिस्टल के साथ घेराबंदी कर पकड़ लिया। घटना के बाद संस्था प्रधान ने सदर थाना पुलिस को सूचित कर छात्र को पुलिस के हवाले कर दिया है। ये पूरा मामला नेशनल हाईवे नंबर 3 पर धौलपुर बनिया के बीच तोर गांव के पास स्थित केशव दास विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय का है। धौलपुर जिले में इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है। विद्यालय के संस्था प्रधान श्री भगवान त्यागी ने बताया कि स्कूल का पूर्व नाबालिग छात्र शनिवार को स्कूल आ गया। स्कूल पहुंचे छात्र ने पहले एक बच्चे के बारे में पूछा था। उसके बाद छात्र ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जब संस्था प्रधान ने विरोध किया तो अवैध पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी, जिसमें संस्था प्रधान बाल बाल बच गए। गोली की आवाज से स्कूल परिसर में सनसनी फैल गई। स्कूल के अन्य स्टाफ ने घेराबंदी कर पूर्व छात्र को दबोच लिया। मामले की सूचना स्थानीय सदर थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र एवं पिस्टल को कब्जे में लेकर सदर थाने पहुंचाया। फिलहाल पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। संस्था प्रधान ने बताया कि पूर्व में भी यह छात्र तलवार लेकर इसी प्रकार का उत्पात मचा चुका है। उसके बाद शनिवार को हुई घटना से छात्र छात्राएं भारी दहशत में दिखाई दे रही है। एक बच्चा साहब आज अचानक आया लगभग 11:30 बजे के करीब। तो पहले तो आकर के उसने एक बच्चे से मिलने की बोली। बच्चे से मिलने के बाद वो 10 मिनट बाद फिर आया और आने के बाद उसने कट्टे से सीधा फायर किया मुझ पर। वो तो ईश्वर की गनीमत रही कि मैं बाल बाल बच गया। ये बच्चा हमारे यहाँ पहले पढ़ता था। पिछली साल गत वर्ष ये टीसी ले गया। एक बार बीच में भी ये तलवार लेकर के आया था। परिजनों के समझाने पर फिर इसने कोई गड़बड़ी नहीं की। इस बार तो इसने जो है सीधे कट्टे से ऊपर फायर किया। फिर हमने सूचना दी एसपी साहब को। सदर थाने में भी सूचना दी। पुलिसकर्मी आए और उसे कट्टे के साथ पकड़ करके थाने ले गए। सदर थाना अंतर्गत तोर गांव में केशवानंद विद्या मंदिर स्कूल है, जिसके प्रिंसिपल श्री भगवान त्यागी ने इस ऐसे का मामला दर्ज कराया कि उनके एक स्टूडेंट है, पुराने नाबालिग स्टूडेंट, जिन्होंने उनके ऊपर फायर का प्रयास किया। मामले की जानकारी की तो सामने ये आया कि 1 साल पहले उस स्टूडेंट की इन्होंने कोई टीसी काटी थी, जिस बात से वो स्टूडेंट नाराज चल रहा था। इस प्रकार नाराजगी के चलते उसने कोई प्लानिंग की और उसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर फायर करने का प्रयास किया। फिलहाल श्री भगवान त्यागी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पालक को निरुद्ध भी किया है। अनुसंधान जारी। सर उससे अवैध हथियार भी बरामद किया? जी बिल्कुल, उससे अवैध हथियार बरामद किया जा चुका है। स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो पलटा, 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल। धौलपुर जिले के देहली थाना क्षेत्र के मरैना कस्बे के निजी स्कूल से लौट रहे बच्चों से भरा टेम्पो शनिवार को राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर बेकाबू होकर पलट गया। दुर्घटना में करीब 15 बच्चे घायल हो गए। हादसे से मौके पर चीख पुकार मच गई। दुर्घटना को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने पुलिस को सूचना देकर बच्चों को मरैना सीएचसी पर भर्ती कराया। लेकिन करीब आधा दर्जन बच्चों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया, जहां सूचना मिलते ही घायल बच्चों के परिजन पहुंच गए, जो स्कूल स्टाफ पर आक्रोशित होते देखे गए और उन्होंने स्कूल की आवागमन की व्यवस्थाओं को लेकर गहरी नाराजगी जताई। हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। बच्चों के परिजन विनय और हरिंदर सिंह ने बताया कि नजदीकी कस्बा मरैना के निजी स्कूल में उनके गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं। निजी शिक्षण संस्थान के टेम्पो द्वारा करीब 20 से 25 बच्चों को भरकर स्कूल पहुंचाया जाता है, जिसे लेकर बच्चों के परिजनों ने कई बार स्कूल प्रबंधन से शिकायत भी दर्ज कराई थी। परिजनों के मुताबिक शनिवार को स्कूल से पढ़ाई कर बच्चे टेम्पो से घर के लिए रवाना हुए थे, लेकिन राजाखेड़ा सड़क मार्ग पर टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। दुर्घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने निजी संसाधनों द्वारा बच्चों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरैना पर भर्ती कराया, लेकिन आधा दर्जन बच्चों के गंभीर चोट होने पर जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक कपिल पुत्र विनय उम्र 10 वर्ष निवासी गढ़ी विनतीपुरा, मनु पुत्र बंटी उम्र 10 वर्ष निवासी हवेली,
अनन्या पुत्री मुरारीलाल उम्र 7 वर्ष निवासी हवेली, शिवा पुत्र रामलाल उम्र 8 वर्ष निवासी हवेली, काना पुत्र सियाराम उम्र 8 वर्ष निवासी हवेली, सानिया पुत्री महेश उम्र 10 वर्ष निवासी सुंदरपुर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर में भर्ती कराया गया है, जहां बच्चों का चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है। उधर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। विनय कुमार, मेरा बच्चे का नाम है कपिल। इनको 2-3 बार मैं शिकायत भी किया हूँ सर को, पर लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आज बच्चा के बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया, तब इसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि हम शिकायत आगे देख लेंगे, फिर भी सुन नहीं रहे कुछ भी। नाम क्या है? रविंद्र सिंह, गढ़ी विंतीपुरा हवेली के। ये रहना वाली टेम्पू है, स्कूल के बच्चे जाते हैं, उसमें कम से कम 30 बच्चे हैं करीब। उसमें कई बार शिकायत भी दर्ज की है कि बच्चे लटक के जाते हैं, कुछ व्यवस्था और बढ़ाई जाए टेम्पू की, लेकिन उसमें नहीं बढ़ाई। फिर भी आज बच्चों की इतनी हालत गंभीर है कि कुछ बच्चों के 5 बच्चे इतनी बुरी तरीक़ा से घायल हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। आपके परिवार के 5 लोग हैं? 5 बच्चे? 5 मेरे भतीजे ही हैं, मेरे परिवार के ही हैं। तो गढ़ी विंतीपुरा से हैं, हवेली के हैं, 5 बच्चे हैं, मेरे भतीजे हैं। उसमें आप मान के चलो सुविधाएँ, टेम्पू में इतने बच्चे लटक के जाते हैं उसके पीछे। मैं कई बार बोले हैं उनसे, लेकिन उन्हें समझाया ही नहीं। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 75,000 के अर्थदंड से किया दंडित। पॉस्को कोर्ट धौलपुर ने शनिवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए 75,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वर्ष 2018 में आरोपी ने खेत में शौच करने गई नाबालिग बालिका के साथ हैवानियत की घटना को अंजाम दिया था। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि सदर थाना धौलपुर इलाके की रहने वाली नाबालिग बालिका 7 जुलाई 2018 को खेत में शौच करने के लिए गई थी। नाबालिग बालिका का पीछा करते हुए आरोपी विकेश चौधरी पुत्र मुन्ना लाल चौधरी निवासी सरानी खेड़ा पहुंच गया। आरोपी ने नाबालिग बालिका को पकड़कर खेत में ही हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। नाबालिग के पिता ने महिला पुलिस थाने में नामदर्ज मुकदमा दर्ज कराया था। तत्कालीन समय पर आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। वर्तमान समय में भी आरोपी जिला कारागार धौलपुर में बंद था। लंबी बहस के बाद शनिवार को पॉस्को कोर्ट के न्यायाधीश मधुसूदन राय ने अहम फैसला सुनाते हुए विकेश चौधरी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने 75,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पॉक्सो न्यायाधीश मधुसूदन राय ने बहस सुनने के उपरांत विकेश चौधरी को धारा 376 आईपीसी व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में दोषी पाते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 में विकेश चौधरी पुत्र मुन्ना लाल जाति जाट निवासी सरानी खेड़ा धौलपुर को 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 75,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। अदम अदायगी 6 माह की सजा भुगतेगा। फौजी की बहन व परिवार पर मामूली विवाद में लाठियों से किया हमला। फौजी ने फर्स्ट ट्रैक और एसपी को वीडियो भेजकर बताई पीड़ा, तब हरकत में आई राजाखेड़ा पुलिस। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव तिराजपुर में आज सुबह 2 परिवारों में मामूली विवाद हो गया, जिसमें एक व्यक्ति महिपाल बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित महिपाल के पुत्र कमल सिंह ने राजाखेड़ा थाने में दी गई तहरीर में बताया है कि मेरी मां सुबह दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, तभी किसी बात से नाराज होकर पप्पूलाल पुत्र महाराज सिंह, जीतू, पातीराम, रामशंकर, पप्पूलाल एवं कस्तूरी निवासी तिराजपुर लाठी डंडे लेकर आए और झगड़े के आशय से मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए एक राय होकर घर आ गए और मेरी मां को सभी ने जबरन पकड़कर जमीन पर गिरा लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव के लिए मेरे पिताजी महिपाल आए तो उन सब ने उन्हें भी पकड़ लिया और मेरे पिता के सिर पर जान से मारने की नियत से लाठी से वार कर दिया और सिर फट गया। इस दौरान मेरे चाचा व अन्य ने बीच बचाव कराया। उसी वक्त मारपीट के बाद रिपोर्ट कराने थाना राजाखेड़ा पर अपनी मां को लाया तो पातीराम ने रास्ते में रोककर डंडों से मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ कर दी। राजाखेड़ा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जिला अस्पताल धौलपुर भेज दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में घायल महिपाल के साले फेरिंदर सिंह, जो कि भारतीय सेना में देश की रक्षा के लिए तैनात है, जिसने फोन पर फर्स्ट ट्रैक धौलपुर चैनल को बताया कि उसकी बहन का परिवार पिछले 3 माह से भय के माहौल में जीवन जी रहा है।
आरोपियों ने 3 माह पूर्व सितंबर माह में फौजी फेरन सिंह की बहन के परिवार पर बंदूक तानकर फसलों को नष्ट करने का प्रयास किया और परिवार पर हमला किया। तब जाकर राजाखेड़ा पुलिस ने बड़ी मुश्किल से मामला दर्ज किया। उसके बाद आज फिर फौजी की बहन के पति गंभीर घायल अवस्था में चिकित्सालय में पड़े रहे और पुलिस ने घंटों तक मामला दर्ज नहीं किया और न ही इलाज आरंभ कराया। तब मजबूरन उस फौजी को जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत को फोन पर फरियाद करनी पड़ी और तब जाकर महिपाल की हालत को देखा और मामला दर्ज किया। तो सुबह 8:30 बजे के करीब ये मामला है और मैं और मेरे पापा दूध कढ़ाने गए थे तो घर पर मेरी पत्नी विनीता और मेरी माँ गिरजा दोनों ही घर पे थी। तो इन लोगों ने कोई झाड़ू वगैरह लगाते समय कोई बातचीत हो गई तो वो गाली गलौज करने लगे। इतने में मैं जब दूध लेकर आया तो मैंने भी कुछ नहीं कहा था, मैं खाट बैठ गया। इतने में मेरे पापा जी दूध लेके आ गए तो कस्तूरी ने मेरे पापा में डंडा दे दिया तो पापा ने डंडा पकड़ के और रख लिया। उसके बाद उसका पति पप्पूलाल और उसका भाई और उसका बेटा जीतू तो दोनों ही लोग आए थे और मेरे पापा पर लाठी फरसों से वार किया। उसके बाद जब ये मामला सुनते मेरे चाचा जी आए पूरन सिंह तो उन्होंने मेरे पापा को जेट में लेके और वहाँ पे हॉस्पिटल के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में ही घर से 20 मीटर की दूरी पर दोबारा घेर लिया गया था। तो मोटरसाइकिल की तोड़ फोड़ कर दी और मेरे पापा जी को फिर उन्होंने लाठी मार दी। उसके जैसे तैसे मेरे पापा जी को मेरे चाचा जी लेके हॉस्पिटल पहुँचे तो बाद में मैं अपनी माँ के साथ आ रहा था तो मेरी भी मारपीट की। पातीराम रामशंकर और पप्पूलाल तीनों लोगों ने ही मेरी मारपीट की, जो कि मैं थाने नहीं जा सकूं और जान से मारने की धमकी दे रहे थे कि आज तू हमसे कुछ नहीं पाएगा। अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों की सुविधा, जिनसे यात्रा करना बेहद आरामदायक और सस्ता। धौलपुर से पालनपुर, करौली, गंगापुर सिटी, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, व्यावर, पाली, बीकानेर, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, मोरबी, गांधीधाम, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार आदि प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग चौराहा, धौलपुर। फोन पर बुकिंग के लिए लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। योग शिक्षक बनकर योग में अपना करियर बनाने 1 वर्षीय पीजी डिप्लोमा, PGDYT और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने SN कॉलेज ऑफ साइंस धौलपुर से करें PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा, राजस्थान सरकार एवं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त। इसके अलावा कॉलेज में BCA, BSc मैथ एवं बायो, BA, BCom में भी प्रवेश प्रक्रिया जारी। अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा नियमित कक्षाएं, आधुनिक एवं सुसज्जित AC प्रयोगशालाएं, वाईफाई कैंपस, राज्य सरकार के नियमानुसार छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। प्रवेश के लिए जल्दी संपर्क करें। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। पता SN कॉलेज ऑफ साइंस 220 kV GSS के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। सोमवार को जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना आएंगे धौलपुर। धौलपुर के जिला प्रभारी मंत्री एवं खेल मंत्री अशोक चांदना सोमवार 6 दिसंबर को 1 दिवसीय दौरे पर धौलपुर आएंगे। प्रभारी मंत्री के निजी सहायक प्रहलाद यादव ने बताया कि मंत्री अशोक चांदना सुबह 8:30 बजे राजकीय वाहन से जयपुर से रवाना होकर दोपहर 12 बजे सर्किट हाउस धौलपुर पहुंचेंगे, जहां जन सुनवाई करेंगे तथा जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर राज्य स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक के बाद शाम को 6 बजे वापस जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। 2 बाइकों की भिड़ंत में RECL फैक्ट्री के शिफ्ट इंचार्ज की मौत। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मचकुंड रोड पर मेला ग्राउंड के पास बीती रात को 2 बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक पर सवार अधेड़ की मौके पर ही मौत हो गई। कोतवाली थाना प्रभारी आध्यात्म गौतम ने बताया कि बाइक पर सवार 58 वर्षीय राकेश त्यागी पुत्र लक्ष्मीचंद निवासी मानपाल कॉलोनी धौलपुर राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड RECL फैक्ट्री में शिफ्ट इंचार्ज के पद पर तैनात था। शुक्रवार शनिवार रात 11 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद राकेश त्यागी अपनी बाइक से घर की ओर लौट रहे थे।
तभी मेला ग्राउंड के पास सामने से तेज गति से आती दूसरी बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में फैक्ट्री के शिफ्ट इंचार्ज की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सड़क पर पड़े शव को जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां परिजनों द्वारा दी गई तहरीर पर शनिवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना के बाद मौके से भागी दूसरी बाइक के नंबरों की पहचान कर ली गई है। ITI रोड पर एक्सीडेंट कर गया, जिसकी दौरान एक्सीडेंट मृत्यु हो गई, जिसकी लाश मोर्चरी रूम में रखी है, जिसका पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। वन कर्मियों की मिली भगत से माफिया कर रहे थे अवैध खनन, DFO की कार्रवाई से मचा हड़कंप, रास्तों को किया बंद। वन विभाग धौलपुर ने शनिवार को बाड़ी सड़क मार्ग पर स्थित केसरबाग की खदानों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। विगत लंबे समय से खनन माफियाओं द्वारा अनाधिकृत तरीके से खनन किया जा रहा था। शिकायत पर DFO गढ़ियाल सेंचुरी ने अवलोकन कर कार्रवाई को करवाया है। मामले में वन विभाग के कर्मचारियों के संलिप्तता होने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। DFO चंबल गढ़ियाल सेंचुरी अनिल यादव ने बताया कि 2-3 दिसंबर को केसरबाग के खनन इलाकों में औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पत्थरों के खदानों में अनाधिकृत तरीके से माफियाओं द्वारा खनन किया जा रहा था। पशु पक्षी एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए खनन होना बहुत ही घातक है। उन्होंने बताया कि स्थानीय वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा खनन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। अधिकारियों की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण खनन माफिया लगातार सक्रिय होते रहते हैं। खदानों का सौंदर्य रूप बिगड़ने के साथ पशु पक्षी एवं वन्य जीवों के लिए भी खतरा पैदा हो गया। उन्होंने बताया कि केसरबाग की खदानों में हो रहे खनन में वन विभाग के स्थानीय कर्मचारियों की संलिप्तता दिखाई दे रही है, जिसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। शनिवार को हुई कार्रवाई के दौरान खनन माफियाओं के रास्तों को JCB से खुदाई कर बंद कर दिया है। इसके अलावा पत्थरों के बड़े बड़े अवरोधक डालकर भी रास्ता रोके गए हैं। DFO ने बताया कि खनन माफियाओं के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और 3 तारीख को निरीक्षण किया गया रेंज कार्यालय वन्य जीव धौलपुर का, तो ये पाया गया कि क्षेत्रीय वन अधिकारी अक्सर अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। इसके बाद उनके अधीन क्षेत्र जो कि केसरबाग अभयारण्य है, उसका भी निरीक्षण किया गया, तो जगह जगह अवैध खनन पाया गया। जो भी अवैध खनन के जो रास्ते थे वो खुलेआम चल रहे थे। मेरे साथ और मैं अपनी टीम को लेकर के यहाँ आया हूँ केसरबाग में, और जितने भी अवैध खनन के रास्ते हैं सभी रास्तों को JCB से अवरुद्ध कराया जा रहा है। अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा जो इसमें मुझे लग रहा है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी की संलिप्तता है, उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जोधराज सिंह राजावत, क्षेत्रीय वन अधिकारी वन्य जीव वन विहार धौलपुर। श्रीमान DFO साहब दिनांक 2/12/2021 को यहाँ आए थे। मेरे को रेंज ऑफिस के अंदर बिठाकर बोले कि आप यहाँ रहना, मैं वापस आ रहा हूँ। मेरे पीछे से NCS रेंज सागरपाड़ा का स्टाफ को लेकर पीछे से मतलब वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे अवैध खनन की कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए। मेरे को बिना बताए हुए मेरे को यहाँ पाबंद कर गए और अवैध खनन में मेरे को लिफ्ट बताए, जबकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। उस NCS रेंज का चार्ज एक हेड गार्ड को दे रखा है। मेरे पास से गाड़ी छीन के गाड़ी भी इनको दे रखा है और फ्लाइंग इंचार्ज इसको बना रखा है। अवैध वसूली, अवैध खनन से तो ये वसूल करते हैं और इसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। और ये जब कार्रवाई करने गए थे, जब मेरे को रेंज पे पाबंद करके मेरे को यहीं बिठा के मेरे को अनुपस्थित बताया, जबकि मैं यहीं मौजूद था। ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, गलत है। धौलपुर में ट्रक की टक्कर से 2 युवक हुए गंभीर घायल। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के मचकुंड रोड पर शनिवार अल सुबह ट्रक की टक्कर से 2 युवक घायल हो गए। दोनों युवक दूध लेने जा रहे थे। धुंध में कुछ नहीं दिखने के कारण हादसा होना बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। वहीं हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह इरफान पुत्र निसार निवासी कोटला पुराना शहर धौलपुर घूमने निकला था। वहीं खुशीलाल पुत्र मुकेश जाटव निवासी सागरपाड़ा धौलपुर साइकिल से दूध लेने जा रहा था।
सुबह कोहरा छाया हुआ था। इस दौरान अचानक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचाया। सूचना पर पुलिस और परिजन पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद परिजन ग्वालियर ले गए। पुलिस ने मौके से ट्रक को जब्त कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। अब फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, सेंटर टेबल, सोफा सेट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर आदि सामान उचित रेट पर मिलता है। LG व त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ सभी प्रकार का फर्नीचर ग्राहक की पसंद से तैयार भी किया जाता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपकी अपनी दुकान ब्रज माधव फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, राजाखेड़ा बाईपास, कालीबाई रोड, उम्मेदी नगर कॉलोनी, धौलपुर। शादियों और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट आदि उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पैंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। बसई नवाब में खड़ी बाइक में पीछे से मारी टक्कर, युवक घायल। बसई नवाब के सिंघोरा गांव के पास तालिब खां अपनी मोटरसाइकिल पर खड़ा था। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल ने तालिब की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिसके कारण हादसा हो गया, जिस पर घायल युवक को अस्पताल लाया गया। लेकिन बसई नवाब कस्बे में जाम लगने की वजह से घायल को अस्पताल पहुंचने में देरी हो गई, जिससे इलाज में देरी हुई और घायल युवक को काफी पीड़ा से गुजरना पड़ा। हालांकि अस्पताल पहुंचते ही चिकित्सा कर्मियों ने घायल का इलाज शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार कोलारी थाना क्षेत्र के हरलाल का नगला निवासी 29 वर्षीय युवक तालिब मोटरसाइकिल दुर्घटना में घायल हुआ है। घायल की हालत गंभीर होने पर बसई नवाब अस्पताल से चिकित्सकों ने जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया। घायल युवक व ग्रामीणों ने बताया कि वह सिंघोरा गांव के पास खड़ा था। तभी तेज रफ्तार में आ रही मोटरसाइकिल ने खड़ी मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। घटना के बाद आरोपी बाइक चालक मौके से भाग गया। चिकित्सक के अनुसार घायल युवक की स्थिति खतरे से बाहर है। खड़ी बाइक पे मेरे पीछे बाहर खड़ा था, और साल का लड़का, 19 साल का। सरमथुरा में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक चालक युवक गंभीर घायल। नेशनल हाईवे संख्या 11B पर सरमथुरा उपखंड के जोरगढ़ी गांव के पास तेज रफ्तार गति से आ रही कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची आंगई चौकी पुलिस ने घायल युवक को 1033 हाईवे एम्बुलेंस की मदद से धौलपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना के बाद कार चालक मौके से भाग गया। बाइक सवार घायल युवक सोनू पुत्र खुशीलाल ब्राह्मण उम्र 25 वर्ष सरमथुरा उपखंड के मदनपुर ग्राम पंचायत के बोहारी गांव का निवासी है। घायल युवक की हालत अभी स्थिर बनी हुई है, जिसके पैर में गंभीर रूप से चोट आई है। सैपऊ थाना पुलिस ने अवैध बजरी से भरे 2 डंपर पकड़े। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने शुक्रवार शनिवार की रात NH 123 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंधित चम्बल बजरी से भरे हुए 2 डंपरों को जब्त किया है। बजरी माफिया गिट्टियों के नीचे चम्बल बजरी भरकर ले जा रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल ने बताया कि पुलिस को बीती रात मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि बजरी माफिया डंपर गाड़ी की बॉडी में नीचे बालू एवं ऊपर गिट्टी भरकर ले जा रहे हैं। मुखबिर की सटीक सूचना पर NH 123 पर पुलिस ने नाकाबंदी कराई। 2 डंपर गाड़ियों को रोककर तलाशी ली गई। दोनों गाड़ियों में ऊपरी सतह पर गिट्टी भरी हुई थी, जबकि गिट्टियों को हटाकर देखा तो उसमें से चम्बल बजरी भरी हुई पाई गई। बजरी माफियाओं के नए तरीके को देख पुलिस भी चकित रह गई। पुलिस की अचानक कार्रवाई को देख गाड़ियों में सवार बजरी माफिया फरार हो गए, लेकिन दोनों गाड़ियों को पुलिस ने कब्जे में लेकर जब्त कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि बजरी माफियाओं को भी शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। अधीक्षक महोदय धौलपुर द्वारा चलाए जा रहे अवैध चम्बल रेता की परिवहन पर रोक के जो रेत माफिया ने जो नया तरीका निकाला, उसके ऊपर गिट्टी ले जाते हुए नीचे अवैध चम्बल के 2 डंपर पकड़े गए। हिनौता स्कूल में छात्र छात्राओं को किया गया ट्रैक सूट का वितरण।
मनिया इलाके की ग्राम पंचायत हिनौता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलपुर में ट्रैक सूट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि नागेश कुशवाहा, प्रधान प्रतिनिधि पंचायत समिति धौलपुर एवं विशिष्ट अतिथि प्रताप कुशवाहा, सरपंच हिनौता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम सेवक प्रधानाचार्य ने की। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि द्वारा छात्र छात्राओं को ट्रैक सूटों का वितरण किया गया, जिन्हें पाकर स्कूल के छात्र छात्रा बहुत खुश नजर आए। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि और सरपंच ने कहा कि भामाशाहों के सहयोग से इस प्रकार के कार्यक्रम आगे भी करते रहेंगे। छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारा सर्वांगीण विकास हो। प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि हम पंचायत समिति धौलपुर में विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे। सरपंच प्रताप कुशवाहा ने कहा कि हमें खेलों को खेल की भावना से खेलना चाहिए, जिससे आपस में भाईचारे की भावना विकसित होती है। इस मौके पर भामाशाह बिमल कौशिक, केदारनाथ कौशिक, शिव शंकर शर्मा, भारत भूषण कौशिक, भारती बंसल, महावीर प्रसाद मंगल, जगमोहन शर्मा, श्रीराम कुशवाहा, अजीत सिंह एवं छात्र छात्राएं और ग्रामीण उपस्थित रहे। नवरात्रि व दीपावली के अवसर पर सस्ते दामों पर पाइए गारंटी वाला सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। जी हाँ, धौलपुर में पहली बार प्योर शीशम का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, डाइनिंग टेबल, सेंट्रल टेबल, ड्रेसिंग टेबल आदि सामान मिलता है। ग्राहक की पसंद और उसके कमरे के साइज के हिसाब से भी सोफा व डबल बेड आदि फर्नीचर तैयार किया जाता है। शादी और घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर सस्ती रेट में उपलब्ध। कोर फॉर्म गद्दों के डिस्ट्रीब्यूटर एक बार जरूर पधारे। फ्रंटलाइन होम फर्नीचर शोरूम, वैल्यू प्लस बिल्डिंग, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉइड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। माखनदास बाबा की भागवत सप्ताह का भंडारे के साथ हुआ समापन। पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत महतपुरा के गांव कठुमरी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्री श्री 1008 सिद्ध बाबा उदापुरी महाराज की कृपा से श्री श्री 1008 बाबा माखनदास जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा था, जिसका शनिवार को भंडारे के साथ समापन हो गया। भंडारे में दूर दूर के श्रद्धालु आए और उन्होंने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान श्रद्धालुओं ने श्री श्री 1008 श्री माखनदास बाबा जी के दर्शन किए और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कथा व्यास लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भागवत सप्ताह में सहयोग देने वाले सभी धर्म प्रेमियों का आभार जताया। इस मौके पर कठुमरी, घुरैया खेड़ा, पापरीपुरा, गडराई सहित अन्य गांव के लोगों ने भंडारे की व्यवस्थाएं संभाली। बसेड़ी CHC में हुआ मेगा शिविर का आयोजन, मरीजों ने उठाया शिविर का लाभ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत बसेड़ी CHC परिसर में मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा आमजन को परामर्श व उपचार किया गया। इस दौरान शिविर में सर्जन, आंख, कान, नाक, गला, दंत, हड्डी आदि से संबंधित रोगों को लेकर परामर्श दिया गया तथा गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए जयपुर से विशेषज्ञ चिकित्सकों से फोन पर परामर्श लिया गया। शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। शिविर का 400 से अधिक मरीजों ने लाभ उठाया। इस दौरान शिविर में डॉक्टर प्रदीप गर्ग, डॉक्टर गिरिराज शर्मा, डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर मुनेन्द्र गर्ग, डॉक्टर संजय मीणा, डॉक्टर हरिओम, डॉक्टर PK धाकड़, डॉक्टर दीपक जिंदल, डॉक्टर श्याम सुंदर, डॉक्टर दीपेश अग्रवाल, डॉक्टर हेमंत शर्मा सहित बसेड़ी CHC का स्टाफ मौजूद रहा। आज CHC बसेड़ी पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मेगा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न बीमारियों से संबंधित लोगों ने यहाँ पे लाभ लेने के लिए समस्त विषय विशेषज्ञों द्वारा उनका निदान और उपचार दिया गया और कैंप में कुल लगभग 400 से ऊपर लोग लाभान्वित। सरमथरा कस्बे में लगेगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। सरमथरा कस्बे में रविवार को अग्रवाल समाज एवं अग्रवाल नव युवक मंडल सरमथरा के संयुक्त तत्वाधान में दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक अग्रवाल धर्मशाला में निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा।
अग्रवाल युवा मंडल अध्यक्ष अजय ने बताया कि शिविर में जयपुर से वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रोहन जैन द्वारा हड्डी से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का उचित परामर्श एवं जांच की जाएगी। युवाओं से अपील, 100% करवाएं कोरोना वैक्सीनेशन, खुद भी वैक्सीनेशन करवाएं और दूसरों को भी प्रेरित करें। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा के निर्देशानुसार बाड़ी में जगह जगह कैंप लगाकर शनिवार को वैक्सीनेशन करवाया गया, ताकि कोरोना की आने वाली तीसरी लहर से आसानी से निपटा जा सके। लोगों को जागरूक किया गया कि वह अपना प्रथम व दूसरा डोज लगवाएं, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन कैंप अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी, यूपीएस गुमट स्कूल, रेलवे फाटक, कुशवा धर्मशाला, परशुराम धर्मशाला, अंबेडकर पार्क बाड़ी आदि जगहों पर लगाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान समाज सेवी कान्हा शर्मा, अंशुल गर्ग, सुलभ वर्मा, पूजा, संजना आदि कई लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया, जिसमें अग्रवाल धर्मशाला बाड़ी में 10 कोवैक्सीन एवं 99 कोविड सीट लगाई गई। कैंप में एएनएम अंगूरी देवी, वेरीफायर चक्रेश चंसोरिया, राघवेंद्र जाट, राजेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। राज्य स्तरीय अवार्डी शिक्षक एवं थाना प्रभारी को किया सम्मानित। मीणा समाज सेवा समिति खानपुर मीणा, भूमिया बाबा विकास सेवा समिति खानपुर मीणा ने राज्य स्तर पर सम्मानित व्याख्याता भगवान सिंह मीणा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर का सम्मान किया। सम्मान समारोह का आयोजन बाड़ी सदर थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं समाज सेवा समिति संस्थापक व पूर्व एबीईओ बच्चू सिंह रावत की अध्यक्षता में खानपुर मीणा भूमिया बाबा मंदिर परिसर में हुआ। खानपुर भूमिया बाबा प्रांगण में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य स्तरीय शिक्षक अवार्डी भगवान सिंह मीणा ने कहा कि शिक्षा में बेहतरी और समाज सुधार के लिए तत्परता से कार्य करने एवं अन्य शिक्षकों को अपने साथ जोड़कर जिले में शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्य करूंगा। इस अवसर पर राज्य स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाले शिक्षक भगवान सिंह मीणा एवं सराहनीय सेवाओं के लिए थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार, एएसआई ओम प्रकाश चौधरी का स्वागत सम्मान किया। बुजुर्गों ने भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया तथा प्रभारी योगेंद्र ने कहा कि पुलिस हमेशा आमजन के साथ है, किसी भी प्रकार की समस्या आने पर हर संभव मदद की जाएगी। पूर्व एबीईओ बच्चू सिंह रावत ने अतिथियों का स्वागत सम्मान करते हुए आभार उद्बोधन दिया। और हम जो लोकल आपका थाना है उसकी कहीं भी आवश्यकता पड़े तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप जैसे मदद चाहते हो उसके लिए मैं हमेशा तन मन धन से तैयार हूँ। शनिदेव मंदिर पर किया गया अन्नकूट प्रसादी का आयोजन। युवा कोली समाज धौलपुर के वार्ड नंबर 42 व 43 के युवाओं द्वारा शनिदेव मंदिर नयापुरा चर्च के पास धौलपुर में शनिवार को अन्नकूट प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने अंकुट प्रसादी ग्रहण की। कमेटी के नीरज कुमार कोली ने बताया कि सभी युवाओं की ओर से सामूहिक तरीके से मंदिर पर विधिवत पूजा अर्चना की गई और इसके बाद अन्नकूट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तजनों ने भाग लिया। नाहला राजाखेड़ा में लगा प्रशासन गांव के संग अभियान। महजीदपुरा बनेगा नया राजस्व गांव। पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत नाहला में प्रशासन गांव के संग अभियान संपन्न हुआ, जिसमें उपखंड अधिकारी देवी सिंह की उपस्थिति में महजीद के पुरा गांव को नया राजस्व गांव बनाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही शिविर में 208 पट्टे वितरित हुए, 32 जॉब कार्ड, 6 शौचालय भुगतान, बेसलाइन में 12 नाम जोड़े, 20,574 खाता अपडेशन, 54 रोडवेज पास जारी किए गए। साथ ही फॉर्म पॉन्ड स्वीकृति पर 63,000 का अनुदान, कृषि रोटावेटर पर 48,000 का अनुदान एवं एक चारा कूटने वाली मशीन भी स्वीकृत कराई गई। शिविर के अंतर्गत 274 नामांतरण, 136 शुद्धिकरण सहमति से बंटवारे, 116 नकल व 75 सीमा ज्ञान के कार्य संपादित हुए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत रत्ना पुत्री रामनाथ को 31,000 रुपए की सहायता राशि दी गई। शिविर में राजाखेड़ा प्रधान प्रतिनिधि राजकुमार तोमर, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, तहसीलदार दिनेश चंद, सरपंच अनीशा सिंह, स्वच्छता प्रभारी प्रमोद कुमार शर्मा, पंचायत सचिव जोगेंद्र शर्मा, सहायक महेंद्र जांगीर व नरेश गोस्वामी मौजूद रहे। शनिचरी अमावस्या पर साधु महात्माओं को बांटे कंबल। अमावस्या भोजन समिति धौलपुर द्वारा हर बार की तरह इस बार भी शनिचरी अमावस्या पर साधु महात्माओं एवं जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई सिटी कोतवाली स्कूल धौलपुर में बैठाकर भोजन कराया गया।
साथ ही कंबलों का वितरण किया गया। ANULM के अशोक मिश्रा ने कहा कि अमावस्या भोजन समिति बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रही है। समिति के सदस्य रवि शिवहरे ने बताया कि अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। इस दौरान दयाकांत सक्सेना, रवि शिवहरे, मुकेश सक्सेना, डॉक्टर हरि सिंह बिधूरी, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, अशोक शिवहरे, दिनेश शर्मा, राजकुमार शर्मा, अश्विनी श्रीवास्तव, रामकुमार दद्दा आदि समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में दयाकांत सक्सेना ने आभार व्यक्त किया। सरमथुरा में अज्ञात कारणों से छप्पर में लगी आग, गृहस्थी का सामान समेत दुधारू भैंस भी आई आग की चपेट में। सरमथुरा उपखंड के डोमई गांव में शुक्रवार की देर रात अज्ञात कारणों से छप्पर में आग लग गई। आग से छप्पर के नीचे रखे कपड़े समेत गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पास में खड़ी दुधारू भैंस भी आग की चपेट में आ गई, जिससे भैंस के शरीर में गंभीर रूप से घाव हो गए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पड़ोसियों की भीड़ जमा हो गई, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना सरमथुरा थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया। पीड़ित महेश कोहली ने प्रशासन से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की मांग की है।